पूर्वाध 582। पुरी में वैजोबा के खीरे स्वीकार। फिर भगवान वहां से पुरी गांव में गए। वहां के ऊपरी भाग में भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां वैजोबा आए और उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया और फिर उन्होंने अपनी ओर से 2 खीरे भगवान को भेंट किए। लीला का हेतु। भगवान ने वहां बैठकर अपना संबंध उस स्थान को प्रदान किया। वैजोबा को भगवान ने दर्शन का और संबंध का पुण्य अलग से प्रदान किया, इसलिए उसे पृथक पुण्य फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 582 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 583। मेरे गांव के नागनाथ में रात्रि निवास। इसके बाद भगवान श्री चक्र स्वामी मेरे गांव में गए। नागनाथ के मंदिर में विद्यमान चौकी पर भगवान आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालन किया, कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना की। इतने में नागदेव भट्ट भगवान के लिए भोजन तैयार करके ले आए। उन्होंने आकर भगवान को दंड प्रणाम किया और चरण वंदना की। भगवान की श्री मूर्ति को अवलोकित करते हुए वे उनके सम्मुख बैठ गए। बाईसा ने भगवान के लिए थाल लगाकर उनके सम्मुख रखा। भक्तिजनों को भी भोजन परोसा। भगवान ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। सभी भक्तिजनों ने पंक्ति में बैठकर भोजन किया। भगवान ने उसी मंदिर में ही रात को विश्राम किया। लीला का हेतु। मेरे गांव में भगवान ने एक रात निवास किया। भगवान ने स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। नागदेव भट्ट को भोजन, नमस्कार, दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 583 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 584। संगमेश्वर में अवस्थान। दूसरे दिन भगवान को मेरे गांव में प्रातः काल का पूजा हो जाने के बाद भगवान ने संगमेश्वर की ओर प्रस्थान किया। वहां पर भगवान ने 5 रात तक निवास किया। वहां के मल्लीनाथ के मंदिर में भगवान को प्रतिदिन वहां पर पूजा अवसर होता था और भोजन भी यहीं पर ही करते थे। रात को संगमेश्वर में भगवान निद्रा करते थे। संगमेश्वर का मंदिर पूर्व अभिमुख था। उसके परकोट का द्वार उत्तर अभिमुख था। उसके ईशान्य कोने में वहां चौकी थी, उस पर भगवान सोते थे। लीला का हेतु। संगमेश्वर में भगवान ने विशेष रूप से संबंध प्रदान कर इसे अनेक लीला और चेष्टाओं से संपन्न किया है। अनेक अवर और पर शक्ति भगवान ने यहाँ प्रदान की। जड़त्व के दुख फल भोग रहे जीवों को सुख फल प्रदान कर उनके अनेक दुखों को भी दूर किया और अनेक चेतन जीवों को संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 584 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 585। शुद्रा नदी सेतु बांधते हुए उपाध्याय से भेंट। बाईसा नांदौर में भिक्षा के लिए जाती थी। शुद्रा नदी में गारा था। बाईसा उस गारे में से होकर आती थी। फिर एक दिन भगवान प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत उस शुद्रा नदी में पर गए। उस समय उनके साथ अवधूत थे। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ सेतु तैयार करना चाहिए। फिर भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र के दुपट्टे को पट्टा बनाकर अपने कानों पर और धोती को कमर के में कसकर बांध लिया और वहीं खड़े हो गए। उस समय भगवान शुद्रा नदी पर उस अवधूत के हाथों से एक छोटा सा पुल बंधवा रहे थे। इतने में वहां उपाध्याय आ गए। उन्होंने भगवान को दंड प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया और भगवान के दर्शन किए। थोड़ी देर में अवधूत ने वहां पुल बांध दिया। लीला का हेतु। भगवान ने अवधूत के हाथों से वहां शुद्रा नदी पर पुल बनवाया। वहीं पर भगवान की उपाध्याय से भेंट हुई। वहां पुल बांधते समय हिंसा हुई, उसमें चेतन प्राणियों को भोगभूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान वहीं खड़े रहे, इसलिए उनके संबंध से चेतन जीवों को सुखफल प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 585 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 586। कालिदास भट्ट का उपहार स्वीकार। इतने में कालिदास भट्ट भगवान के लिए साड़े गांव से भोजन लेकर आ गए। भगवान ने उन्हें आते हुए देख लिया और कहा, हम चलते हैं, अब हमें महात्मा बनना पड़ेगा। फिर वे अपने वस्त्रों के पास गए। वहां से उन्होंने वे वस्त्र पहने। भगवान ने लंबा चोगा और दुपट्टा लिया। फिर भगवान भोजन स्थान की ओर गए। आगे कालिदास भट्ट और पीछे गोराइसा के सिर पर मटका था जिसमें आम के पानी में बड़े थे। गोराइसा का ध्यान भगवान की ओर गया तो वह ठोकर लगने से अचानक गिर गई। मटका टूट गया, पानी बिखर गया और बड़े दूसरी तरफ गिर गए। फिर उसने जल्दी से उन बड़ों को उठाकर मटके में एक तरफ रख दिया।
भगवान भोजनता पर पहुंचे। वहां आसन पर विराजमान हुए। वे दोनों वहां आए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया और श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान को पूजा अवसर किया गया। पायसा ने भगवान के लिए थाल लगाया, भक्तिजनों को पंक्ति में बिठाया। इस पर भगवान ने पूछा, वह क्या है? इस पर बाईसा ने कहा, वे वड़े हैं। गौराइसा का पैर अटक गया और मटका नीचे गिर गया और वड़े नीचे गिर गए। वे भगवान को कैसे परोसे जी, इसलिए उन्हें एक तरफ रख दिया है। फिर भगवान ने कहा, उन वड़ों को ले आओ। फिर वह ले आई और भगवान के थाल में 2 वड़े रखे और फिर भक्तिजनों को वे वड़े दिए। फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया, फिर थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद उठे और आसन पर विराजमान हुए। शाम तक वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब अभ्यागत आ गए हैं, यह जंगल है, अब नांदापुर गांव में जाएंगे। वैसे ही भगवान नांदोरा में पहुंचे। लीला का हेतु। कालिदास भट्ट और गौराइसा बड़ा कष्ट करके भगवान के लिए भोजन लेकर आए, इसलिए उन्हें भगवान का भोजन खिलाने, दर्शन, संबंध और नमन का पुण्य फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 586 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 587 किनारे पर मूर्ति वेद से श्री कृष्ण चक्रवर्ती वेद प्रशंसा। इधर सभी भक्तिजनों को भगवान ने किसी दूसरे रास्ते से भेज दिया। फिर भगवान स्वयं उपाध्य के कंधे पर हाथ रखकर गंगा गोदावरी के किनारे पर चल रहे थे। भगवान की श्री मूर्ति की छाया पानी पर पड़ने लगी। उससे नीचे जो जलचर चल रहे थे वे ऊपर की ओर आ गए। भगवान की श्री मूर्ति को वह देखने लगे। तब भगवान ने उपाध्य से कहा, बेटा ये क्या देख रहे हैं? इस पर वे चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर भगवान ने कहा, बेटा उपाध्य, श्री कृष्ण चक्रवर्ती जब यमुना नदी के तट पर चलते थे तब पाताल में विद्यमान जलचर भगवान की श्री मूर्ति को देखने के लिए ऊपर आ जाते थे। ऐसे वे वेदवंत थे। तब उपाध्य ने कहा, ऐसे ही हमारे भगवान हैं। लीला का हेतु। यमुना के किनारे पर चलते हुए जब जलचर ऊपर आ जाते थे तो उसमें भगवान की वेद शक्ति का संचार होता था। वे भगवान की श्री मूर्ति को देखते थे। उन जलचरों को ऊपर आने के लिए परमेश्वर की माया शक्ति कार्य करती थी। इससे उपाध्याय के मन में हमारे भगवान के ऊपर जो विश्वास था उसमें इस दृश्य को देखकर वह और पक्का हो गया। उन जलचरों को यक्षिणी की शिल्प विद्या का सुख प्राप्त हो रहा था, क्योंकि वे अंतःकरण द्वारा होता था। यह फल आनंद या विद्या आनंद था। यह लीला वेद के अंतर्गत आती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 587 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।